हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज बच्चों हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर जो कि है हेरिडिटी। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, उसका रिवीजन करने वाले हैं। हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज जो कि इस चैप्टर के अंदर है। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो भी देख ली ना, एक बार भी देख ली ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपके फुल में से फुल नंबर आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनता है। हमेशा उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपने ये वीडियो देख ली तो इसका मतलब ये है कि आपके 5 to 6 नंबर जो कि इस चैप्टर से आने वाले हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है भाई हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जब ट्रेड का मतलब क्या होता है? करेक्टर। जब भी करेक्टर पेरेंट से कहा जा रहा है भाई, उसके बच्चों के अंदर जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? उनके करेक्टर्स, किनके करेक्टर्स? पेरेंट्स के करेक्टर जब अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। उसके बाद आता है हमारा वेरिएशंस। अब भाई वेरिएशंस क्या है? नाम से पता चल रहा है चेंजेस, वेरी कर रही है, मतलब कि वेरिएशंस। जब भी एक मेंबर, मतलब कि कोई पूरी स्पीसीज है, पूरी स्पीसीज में से कोई भी मेंबर्स का करेक्टर चेंज हो जाता है, मतलब कि कुछ अलग चीज देखने को मिलती है पूरी स्पीसीज में से किसी के बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, आगे समझो आपको। मेंबर ऑफ एनी वन स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन सेम, मतलब कि सम करेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद आता है भाई जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? ये क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर, घुसते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है भाई हमारा सेल। अब आप सभी को पता है कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? प्रेजेंट डीएनए। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? डीएनए प्रेजेंट होता है। अब वो इस शेप में पड़ा हुआ है। अब इस शेप में पड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, न्यूक्लियस के अंदर कैसे पड़ा हुआ है भाई? धागे की फॉर्म में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है भाई? डीएनए पड़ा हुआ है। और जो रेड कलर के निशान है, ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब जो डीएनए पड़ा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है? थ्रेड लाइक है, धागे जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो ये शेप है ना इसकी, थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ऐसी कॉइल्ड कंडेंस फॉर्म के अंदर। ये कब होता है कन्वर्ट? जब एक सेल दूसरा सेल बनाता है ना, तब जो ये डीएनए पड़ा हुआ है ऐसा रिलैक्स फॉर्म में, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉइल्ड कंडेंस फॉर्म के अंदर। अब इस कॉइल्ड कंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स की शेप में होता है। ठीक है क्या ये? डीएनए प्लस प्रोटीन। अब देखो डीएनए बन गया किसकी फॉर्म में? कॉइल्ड और कंडेंस की फॉर्म में। अब इसको बांध के भी तो कुछ रख रहा होगा ना, वो बांध के कौन रख रहा है? प्रोटीन, जो मैंने ब्लैक कलर के निशान बनाया। ठीक है, उसके बाद आता है भाई हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं 46। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। अब जैसे कि अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब एक टाइप होता है भाई हैप्लॉइड सेल्स का, और दूसरा होता है डायप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर क्या होंगे? सिंगल, क्या होगा भाई? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। दो पेयर्स होते हैं ना, मतलब एक पेयर होता है, एक पेयर का मतलब क्या है? दो क्रोमोसोम होंगे। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा हर जीन का। ठीक है, एक्चुअली में जो बॉडी के अंदर हमारे दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर जीन के अंदर, क्योंकि एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई? सिंपल एक ही जीन प्रेजेंट होगा, तभी इसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल। तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। इसके अंदर कितने होंगे? 46। मतलब कि हर एक पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पर जीन का। जो एक एक कहां से आता है क्रोमोसोम? फादर से आता है, और एक कहां से आता है? मदर से आता है। तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब कि 23 पेयर्स होते हैं। अब हर बॉडी का जो सेल है ना, हर बॉडी के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो कैसे पेयर, मतलब कैसा होता है? डायप्लॉइड सेल होता है। बट हमारी बॉडी के अंदर, मेल्स की बॉडी के अंदर और फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक सेल ऐसा है जो कैसा होता है? हैप्लॉइड, जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल। हम मेल के अंदर क्या होता है भाई? स्पर्म सेल होते हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम, जिसे हम एग भी बोलते हैं। तो हमारे जो स्पर्म सेल है ना, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? सिर्फ 23। और जो एग सेल है उसके अंदर भी कितने प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम 23। ठीक है, अब क्यों क्रोमोसोम 23 प्रेजेंट है? क्योंकि आपस में जब ये मिलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46, इसलिए हाफ ऑफ होते हैं इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है भाई जीन। अब जीन क्या है? ये मैंने बना रखा है भाई क्रोमोसोम, मतलब कि डीएनए। एक डीएनए का, अब डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है भाई? इंफॉर्मेशन कैरी होती है पेरेंट्स की। अब इंफॉर्मेशन अगर कैरी है इसके अंदर, तो यहां पर कुछ रीजन होगा ना, इस रीजन के अंदर किसी चीज की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि इस रीजन के अंदर किसके भाई? आई करेक्टर के ऊपर है, मतलब कि आई का कलर कैसा होगा। इस रीजन के अंदर किसके भाई? स्किन कलर की है। तो जो रीजन है ना, पर्टिकुलर रीजन, जो एक पर्टिकुलर करेक्टर को क्या कर रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर करेक्टर की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं जीन। एक बार डेफिनेशन देख लो, पर्टिकुलर एरिया विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब कि करेक्टर की अगर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है, किसकी पर्टिकुलर एरिया? डीएनए के पर्टिकुलर एरिया की, तो उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, उसके बाद आता है भाई हमारा एक एक और न्यू वर्ड है,
जिसको हम बोलते हैं एक सेल के अंदर क्या है भाई, 2 क्रोमोसोम होते हैं। मैंने सिंपल एक ही पेयर उठाया। अब एक क्रोमोसोम कहां से आया होगा, फादर से आया होगा, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम या पैटर्नल डीएनए बोलते हैं। और एक कहां से आया होगा, मदर से आया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम और मैटरनल डीएनए भी बोलते हैं। उसके बाद आता है भाई हमारा अलील। अब अलील कैसे बोलते हैं, जैसे एक फादर से आया और एक मदर से आया, तो ये जो करेक्ट जो क्रोमोसोम आए हैं ना, ये एक ही किसके जीन के हैं। मतलब कि अगर एक आई का कलर डिफाइन करेगा तो दूसरा जो मदर से आया वो भी किसका कलर डिफाइन करेगा, आई का। तो 2 क्रोमोसोम आया भाई आई का कलर डिसाइड करने के लिए। अब जो ऑल्टरनेट फॉर्म है ना ये डीएनए की, ऑल्टरनेट फॉर्म किसकी, डीएनए की, जो कंटेन करती है सेम कैरेक्टर, इसको ही हम बोलते हैं अलील। अब अलील क्या होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट वाला होता है वो क्या तो कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्गर होता है, जो अपना असर बताता है, चाहे वो रिसेसिव हो, मतलब कि सामने वाला कोई भी हो, तो डोमिनेंट वाला ही जीतेगा हमेशा। ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं भाई, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। अब रिसेसिव अलील क्या है, रिसेसिव अलील वो है जो वीकर होता है। ठीक है, अब रिसेसिव अलील अपना काम कब करेगा, जब सामने वाला भी कैसा होगा, रिसेसिव होगा, तब ये काम कर पाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि वीकर होता है। अब भाई इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, फिर आते हैं भाई हमारी 3 टाइप्स की कंडीशंस। एक कंडीशन ये है, इसके अंदर क्या है भाई, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मैंने क्रोमोसोम बनाया है। अभी क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, पहला है कैपिटल टी, मतलब कि डोमिनेंट होगा। ठीक है, टी किसके लिए लिया मैंने, टॉल, और छोटा टी किसके लिए, डॉफ के लिए, मतलब कि छोटी हाइट। तो यहाँ पर किसका भाई कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं भाई हेट्रोजाइगस, क्योंकि मिक्सचर है, एक स्मॉल टी है मतलब कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। और क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन भी बोलते हैं। अब प्लांट असर में दिखेगा ऐसा, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अपना असर दिखा देगा। तो डोमिनेंट वाला कौन सा था, टॉल, तो टॉल प्लांट दिखेगा। फिर आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन, जहां पर दोनों ही डोमिनेंट है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही टॉल है तो भाई टॉल ही दिखेगा। फिर आता है हमारी तीसरी कंडीशन, जिसके अंदर दोनों ही कैसे हैं, डॉफ है, मतलब कि स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी दोनों ही है तो रिसेसिव ही है दोनों। अब रिसेसिव यहाँ पर अपना असर दिखाएगा क्योंकि दोनों ही रिसेसिव है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है। ठीक है, इस कंडीशन में कैसा प्लांट होगा, छोटा डॉफ। फिर आते हैं भाई हमारे 2 और न्यू वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, असल में जो प्लांट हमें बाहर से दिख रहा है, असल में जो प्लांट हमें बाहर से दिख रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है, हमारे जीन्स के अंदर कौन कौन से करेक्टर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 कंडीशन बनी थी। एक तो दोनों में ही क्या है भाई, दोनों से कैसे आए, डोमिनेंट आए। अब दूसरा क्या था, एक से डोमिनेंट आया, दूसरे से रिसेसिव आया, और तीसरा क्या है, दोनों ही रिसेसिव। तो ये जो कंडीशन है ना, जीन्स की कंडीशन है, इन्हें हम बोलते हैं जीनोटाइप, कि असल के अंदर जीन कैसे दिख रहे हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, फिर आता है भाई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको हम बोलते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में भाई उसने कौन सा प्लांट सेलेक्ट करा, पी का प्लांट। ठीक है, मटर के दाने का प्लांट लिया। क्यों लिया भाई, क्योंकि उसके आसपास था, इजी ग्रोज हो जाता है, और इसके ट्रेड्स भी क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो सकते हैं इजीली। ठीक है, और इसके ट्रेड्स भी मतलब कैरेक्टर भी बहुत कम होते हैं। अब इसने कौन कौन से ट्रेड लिए भाई, एक तो लिया भाई टॉल और ड्वार्फ, इनके दोनों के बीच में कंपेयर करवाया। ठीक है, क्रॉस करवाया। और एक कैसा प्लांट लिया, राउंड येलो सीड वाला, और एक रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। और जो राउंड है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। अगर सीड कौन सी शेप में राउंड है तो वो डोमिनेंट होगी, और सीड जो है रिंकल की शेप में, वो कैसी होगी, रिसेसिव। अब आते हैं भाई कलर के ऊपर, अगर सीड का कलर येलो है तो वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और अगर सीड का कलर ग्रीन है तो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसने 2 एक्सपेरिमेंट करे, एक करा मोनोहाइब्रिड और एक करा डाइहाइब्रिड। तो इसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करा, क्रॉस करवाया 2 पेरेंट्स के बीच में, 2 ट्रीज के बीच में, जो कि सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग क्रोमोसोम से क्या कर रहे थे, डिफर कर रहे थे, जो कि है टॉल और डॉफ। बाकी जो सारे कैरेक्टर्स है ना वो सारे सेम थे। ठीक है, तो इसने क्या करा भाई, एक टॉल प्लांट लिया, जिसके जीन क्या होंगे, दोनों ही डबल टी होंगे, मतलब कैपिटल टी होंगे, और एक लिया डॉफ। डॉफ में दोनों ही कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे। तो यहाँ पर जब सेल डिवीजन होगा, मतलब कि जो गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर सेल डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर भाई कैपिटल टी गया होगा तो दूसरे के अंदर भी क्या गया होगा, कैपिटल टी गया होगा। यहाँ से भी एक के अंदर कैसा गया होगा भाई, स्मॉल टी गया होगा, तो दूसरे के अंदर भी कैसा गया होगा, स्मॉल टी गया होगा। तो मैंने ओवरऑल एक ही ले लिया। ठीक है, दोनों यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर भी दोनों कैसे स्मॉल टी है, तो यही बनने वाले। तो मैंने एक उठा लिया भाई कैपिटल टी, और यहाँ से कैसे उठा लिया, एक स्मॉल टी। जब ये दोनों मिलेंगे तो कैसा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मतलब कि दिखेगा बाहर से कैसे, हमें फिनोटाइप क्या होगा इसका, टॉल। भाई टॉल ही दिखेगा, क्योंकि टॉल कैसे डोमिनेंट है। और अगर इसका जीन देखा जाए तो कैसा भाई, टॉल और ड्वार्फ दोनों ही है। ठीक है, तो एक कैसी कंडीशन है, अभी हमने देखी थी
ये वाली कंडीशन कैसी है भाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसे हम हाइब्रिड कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमारा प्लांट ऐसे है। अब इन्हीं प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे, एक तो प्लांट बना नहीं होगा, तो इन्हीं प्लांट्स का क्या करवाया भाई, आगे जाके सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इन्हीं दो प्लांट्स को मिलाया। तो यहाँ पर अब जो गैमेट्स बने होंगे वो कैसे बने होंगे, एक तो कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी होगा और यहाँ पर स्मॉल टी होगा। अब जब कैपिटल और कैपिटल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दोनों कैपिटल बनेंगे। जब एक कैपिटल और स्मॉल बनेंगे तो एक कैपिटल स्मॉल बनेगा, और जब दोनों ही फिर एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, तो ये बनेगा, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ऐसे बनेंगे। तो ये प्लांट असल में कैसा दिखेगा भाई हमें, टॉल। ये भी प्लांट कैसे दिखेगा असल में, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट वाला है। ये भी प्लांट कैसे दिखेगा असल में, टॉल, क्योंकि दोनों मतलब एक डोमिनेंट है। और ये कैसे दिखेगा, दोनों रिसेसिव है, तो कैसे दिखेगा भाई हमें, ड्वार्फ दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल और ड्वार्फ होंगे, या टॉल होगा या छोटा होगा। अब फिनोटाइप जो रेशियो है वो कैसा है, देखो भाई टॉल वाले कितने, 1 2 3, तो 3:1, ठीक है, क्योंकि जो ड्वार्फ है वो एक ही है। अब अगर परसेंटेज के अंदर बात करें तो 75% कैसा होगा, टॉल होगा, और 25% कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। फिर आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप में भाई 3 टाइप की कंडीशन बन रही है। एक ये बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। एक ये बन रही है हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये बन रही है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो इसका रेशियो ये 1:2:1। फिर आता है भाई हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर क्या करा भाई, इसके अंदर करवाया भाई क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, जो कि अब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर लिए इन्होंने, जिससे डिफर कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला भाई राउंड येलो सीड लिया, राउंड सीड मतलब ये राउंड येलो सीड वाला प्लांट लिया। फिर दूसरा कैसा लिया, रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला प्लांट लिया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। अब यहाँ से जो गैमेट्स बने वो कैसे बनोगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर से भी कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाऊंगा, ठीक है। तो दो बने होंगे तो दोनों में से मैंने एक ही उठा लिया क्योंकि दोनों सेम थे। यहां से भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई बना होगा, दोनों वैसे बने होंगे तो मैंने एक उठा लिया। जब इन दोनों को मिलाया, क्रॉस करवाया, तो हमारा क्या बना भाई, F1 जनरेशन में कैसा प्लांट आया, राउंड येलो, क्योंकि आर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डोमिनेंट को, तो बड़ा होगा। और जो वाई है कैपिटल वाई, वो किसको डिनोट कर रहा है भाई, येलो को, तो येलो निकलेगा। तो राउंड येलो सीड हमारा निकला। अब ये F1 जनरेशन में आया। अब ऐसे अगर हम दूसरी जनरेशन निकालनी, F2 जनरेशन निकालनी है, तो इसका क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। इसके जैसे प्लांट के साथ ही इसका करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो करवाया। यहां से अब देखो कौन कौन से गैमेट्स बन रहे हैं। यहां से हमारा बन रहा है, एक कैपिटल आर होगा तो एक कैपिटल वाई होगा, और एक कैपिटल आर होगा तो एक स्मॉल वाई होगा, स्मॉल आर होगा तो एक कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। तो 4 टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे यहाँ पर। इधर भी सेम 4 टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे। जब ये मिलेंगे आपस में तो कितने केस बनेंगे, देखो ये इससे बनेगा, फिर ये इससे बनेगा, फिर ये इससे बनेगा, फिर ये इससे बनेगा। तो 4 ये हो गए, ऐसे 4 इसके होंगे, ऐसे 4 इसके होंगे, ऐसे 4 इसके होंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 16 केसेस बनेंगे यहाँ पर। तो 16 केसेस के अंदर मैंने ये कंडीशन बता दी। एक होगा राउंड येलो, जो टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। एक ऐसा होगा राउंड ग्रीन, जो कैसा होगा, 3 होंगे। रिंकल्ड येलो वाले कितने होंगे, 3 होंगे। और रिंकल्ड ग्रीन कैसे होगा, 1 होगा। तो ये टोटल कितने होंगे, 16 होंगे। तो ये फिनोटाइप था, ठीक है। अब भाई लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हम बचपन से एक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर के सेल के अंदर कितने होते हैं भाई, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और पेयर के अंदर बात करें तो 23। तो अगर हम टोटल की देखेंगे 23 पेयर जो होते हैं, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उनमें से 23 पेयर्स मतलब कि 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो एक पेयर होता है मतलब कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलोसोम्स। ओलोसोम्स मतलब कि कौन से क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो स्पर्म सेल और एक्स सेल के अंदर आते हैं। तो मेल के अंदर एक पेयर मतलब कि 2 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और फीमेल के अंदर एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम एक्स और एक्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब इनका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। फादर और मदर का क्या करवाते हैं, लिंक बिठाते हैं, तो बच्चा देखते हैं कैसा आता है। तो फादर से कौन से आए होंगे भाई, एक्स और वाई, मदर का एक्स एक्स। तो ये गैमेट्स की फॉर्म हुई। यहाँ से एक एक्स होगा और एक मतलब कि यहाँ से क्या होंगे, हाफ जाएंगे। मैंने बताया था ना मियोसिस, मतलब कि जो क्रोमोसोम होंगे वो हाफ जाएंगे। कुछ जो स्पर्म होंगे उनके अंदर क्या जाएगा, एक्स वाला क्रोमोसोम जाएगा, और कुछ के अंदर क्या जाएगा, वाई वाला जाएगा। बट जो एग बने, कोई भी एग बना तो कोई भी एग में जाएगा कौन सा क्रोमोसोम, एक्स ही जाएगा। आ रहा समझे, कोई भी क्रोमोसोम कौन सा जाएगा, एक्स ही जाएगा एग के अंदर। तो यहाँ पर 2 अलग अलग है, यहाँ पर सेम ही है। तो एक्स जब एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, जब एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो तब भी एक्स बनेगा। जब वाई एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। और जब वाई एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो ये कंडीशंस बनेगी एक्स 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 वाई, और ये क्या बनेगा, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो देखो एक्स एक्स वाला मतलब क्या है कि गर्ल होगी, एक्स वाई मतलब क्या है, बॉय होगा। एक्स एक्स का मतलब क्या है, गर्ल होगी, और एक्स वाई का मतलब क्या है, बॉय होगा, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होगा भाई, गर्ल और बॉय का होगा। फिनोटाइप मतलब कि दिखेगा क्या हमें, गर्ल दिखेगा, बॉय दिखेगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 2:2 का मतलब 1:1, मतलब 50-50% है कि गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकती है। तो हम बता नहीं सकते ऐसे। और जीनोटाइप क्या होगा,
एक्स वाई एक्स और वाई एक्स वाई, ये भी क्या है, दो दो है तो 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि भाई चांसेस क्या है गर्ल और बॉय आने का, 50-50% है। क्या आप बता सकते हैं कि भाई लड़की अगर हुई तो उसकी जिम्मेवारी लड़की की है, कि भाई जो मदर होगी उसकी गलती है कि भाई लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ। तो आप बताओ कि भाई यहाँ पर मदर की गलती है? यहाँ पर मदर की तो बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उनके दोनों ही क्रोमोसोम सेम है। यहाँ पर गलती किसकी है भाई? लड़कों की है, फादर की है, कि भाई उसके दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि इसके दोनों है। इसके तो भाई दोनों पॉसिबिलिटी सेम ही है कि भाई एक्स एक्स ही आएगा, मेरे जितने भी एक्सएल बनेंगे सब में एक्स एक्स जाएगा। बट इसमें ये चीज नहीं है, किसी के स्पर्म के अंदर एक्स जाएगा, किसी स्पर्म के अंदर वाई जाएगा। तो एक्स वाला अगर वाई के साथ एक्स वाला इसके साथ मिल गया तो लड़की हो जाएगी, और अगर वाई वाला स्पर्म एक्स के साथ मिल गया तो क्या होगा भाई, बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर जिम्मेवार कौन है भाई? फादर है। लड़कियों लड़कियां यहाँ पर फादर नहीं है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो ये चीज दिमाग में बिठा लो और अपने माँ बाप को बताना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने देखा। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्वेश्चन जो बनेगा ना वो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड ही बनने वाला है, और वो भी 5 नंबर का बनने वाला है। तो ये करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको। आई होप समझ में आया होगा, ये भी बता देना कि हमें समझ में आ गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।